भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास का चैप्टर 3 मैट्रिक्स। इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ और एक्सरसाइज जो है 3.1 वो हम इस एपिसोड में कम्प्लीटली सोल्व करेंगे। अब इसमें क्या है हमारे पास कि एक तो आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना है चैनल को। दूसरा, अगर आपको ऑफलाइन क्लासेज भी ज्वाइन करनी है तो न्यू कॉलोनी गुरुग्राम में जो मेरी अकेडमी है, आप वहाँ आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। अब हमारे पास ये है सबसे पहले कि मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। कि देखिए, सबसे पहले तो आप इस तरह का एक ब्रैकेट बनाइए बड़े वाली और यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट लिख दीजिए। ये है, तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें ये आपके पास एलिमेंट होते हैं। इसमें ये फर्स्ट रो कहलाएगी, ये सेकंड रो कहलाएगी और ये थर्ड रो कहलाएगी। तो पहले हमेशा रो लिखी जाती है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करके फिर ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम। तो हमारे पास जो ये वैल्यू होती है 3 × 2, ये आपके पास कहलाता है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो रो हमेशा लेफ्ट टू राइट ऐसे चलोगे और कॉलम के लिए हमेशा अप टू डाउन जाओगे। तो वो जो प्रोडक्ट आएगा 3 × 2, बस इसी फॉर्म में लिख देना, इक्वल टू 6 मत लिख देना। तो ऑर्डर क्या कहलाएगा 3 × 2, वेयर 3 इज इक्वल टू रो एंड 2 इज इक्वल टू कॉलम। अब हम नेक्स्ट उस पर आते हैं कि भाई इसमें जो पहला एग्जाम्पल है वो क्या है, वो देखिए। क्योंकि मैं एग्जाम्पल वाइज सारा कुछ समझाऊंगा, A to Z क्वेश्चन होंगे इसके अंदर आपके पास। तो इसमें सबसे पहली चीज़ यही थी कि भाई ऑर्डर फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इस तरह चलते चलते m रो हो गई और इस तरह से 1 2 3 अप टू n कॉलम। तो m क्रॉस n इसका ऑर्डर कहलाएगा। फर्स्ट एग्जांपल आपका ये है कि कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज 1 2 and 3। तो हमें जो ये इंफॉर्मेशन है इसको रिप्रेजेंट करना है फॉर्म ऑफ 3/2 मैट्रिक्स। तो सीधी सी बात है, सिर्फ ये जो एलिमेंट है इसको ऐसे एक बॉक्स में लिख दो जैसे नेक्स्ट स्टेप में लिख रखा है, तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। अब 3/2 का मतलब ये कि ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। एग्जाम्पल 2, इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो हमारे पास 8 एलिमेंट है, तो देखिए 8 के फैक्टर होते हैं। देखो 1 × 8 भी 8 होता है, 2 × 4 भी 8 होता है, 2 के बाद 3 से डिवाइड नहीं होता, फिर 4 × 2 भी 8 होता है और फिर 8 × 1। तो ये पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट 8, यानी कि जिस मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट होंगे उसके पॉसिबल ऑर्डर ये बनेंगे 1 × 8, 8 × 1, 4 × 2 and 2 × 4। Construct a 3/2 matrix whose elements are given by aij equal to 1/2 mod of I minus 3j। तो हमें सबसे पहले तो 3/2 की एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है और उसके एलिमेंट इस फॉर्मूले से निकलेंगे। हमारे पास गिवन है aij इज इक्वल टू 1/2 mod I minus 3j। अब सबसे पहले तो एक मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे जिसका ऑर्डर क्या है 3/2 है। तो उसको हम इस तरह से करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम से ज़्यादा हम जाएंगे नहीं, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। यानी कि हमें ये वैल्यूज निकालनी है और इसमें पुटअप कर देनी है, वो आपका आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो क्या है, ए आई जी का ये है। अगर मुझे A11 निकालना है तो जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो i की वैल्यू, सेकंड वाली वैल्यू j की वैल्यू। तो i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1 पुट कर दो इसके अंदर। 1/2 मोड i की वैल्यू 1 माइनस 3, j की वैल्यू भी 1। सोल्व करेंगे इसको, 1/2, 1 माइनस 3 -2, -2 का मोड +2 हो जाएगा, +2/2 करके 1 आ गया। फिर वैसे ही हम निकालेंगे 1 2, ठीक है। यानी कि i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2 पुट कर दो फॉर्मूले में, 1/2, i की वैल्यू 1 माइनस 3 इंटू j की वैल्यू 2 हमने पुटअप की। तो 1 -6 -5, -5 का मोड +5 और अपॉन में 2। फिर हम निकालेंगे 2 1, 1/2, i की वैल्यू 2 -3, j की वैल्यू 1, क्योंकि इसमें i 2 है j 1 है। तो 2 - 3 -1, -1 का मोड +1, +1/2, 1/2। फिर A22, 1/2, i की वैल्यू भी 2 और j की वैल्यू भी 2। 2 - 6 -4, -4 का मोड +4, +4/2, +2। फिर हमारे पास आएगा 3 1, 3 1, 1/2, i की वैल्यू 3, j की वैल्यू 1, ठीक है।
तो यहाँ पर 3 माइनस 3 जीरो आ जाएगा, और फिर लास्ट में A32 1/2, आई की वैल्यू 3 और जे की वैल्यू हमने 2 रख दी। तो 3 माइनस 3 इंटू 2 6, 3 माइनस 6 माइनस 3, मोड में +3 और अपॉन में 2, ये वैल्यूज आ गई आपके पास। अब ये सारी वैल्यूज जो हमारे पास आई ये इसमें रखते चले जाओ, तो जो मैट्रिक्स ए है वो आपके पास बन जाएगी A11 की वैल्यू आई आपके पास 1, 1 2 की वैल्यू आपके पास आई 5/2, फिर 2 1 की वैल्यू आई आपके पास 1/2, फिर 2 2 की वैल्यू हमारे पास आई 2, क्योंकि ध्यान रखना जो जिस प्लेस पे वहीं पे उसकी वैल्यू रखनी है। फिर A31 की वैल्यू 0 और A32 की वैल्यू 3/2, ये आपके पास आंसर होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले आता है कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम, यानी कि जिस किसी भी मैट्रिक्स में सिर्फ एक सिंगल कॉलम हो, रो चाहे उसके अंदर कितनी भी हो, वो आपका क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। जैसे कि इसमें देखो 1 2 3 4 रो है लेकिन कॉलम सिंगल है, ऑर्डर 4x1 है, इसलिए ये आपका कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स। सेम वे में रो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। देखिए ये जो थ्योरी है ये पढ़नी बहुत ज़रूरी है डेफिनेशन के साथ, क्योंकि जो आपके एमसीक्यूज आते हैं वो इन्हीं पर बेस्ड होते हैं। अगर आपको थ्योरी की बहुत अच्छी नॉलेज है तो एमसीक्यू कैसे भी वो मॉडिफाई करके दे दें, आप आराम से सोल्व कर दोगे उनको। फिर जैसे कि इसमें सिंगल रो, कॉलम चाहे कितने भी हों, तो इसमें 1x4 है तो रो 1 ही है। फिर स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें रो और कॉलम दोनों इक्वल हो। जैसे कि मान लो देखो 1 2 3, 3 रो 1 2 3, 3 कॉलम तो 3/3, 2/2, 4/4, जितने रो उतने ही कॉलम, तो वो क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट उस पर हमारे पास आता है फिर डायगनल मैट्रिक्स। डायगनल मैट्रिक्स से हमारा ये मतलब होगा कि जो डायगनल एलिमेंट है सिर्फ वो होंगे, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है वो सब जीरो होंगे। जैसे कि मान लो इसमें ये डायगनल कहलाएगा आपका, इसमें एक ही डायगनल होता है, जनरल डायगनल ये वाला, ऐसे हमेशा ऐसे जाओगे तो वो वैल्यूज़ जो आपके पास होंगी वो नॉन जीरो होंगी, उनके अलावा जो वैल्यूज़ हैं वो सारी जीरो होंगी। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के लिए हमारे पास जो डायगनल मैट्रिक्स होता है, देखिए डायगनल मैट्रिक्स के लिए सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, जितने रो हैं उतने ही कॉलम होने चाहिए। उसके बाद जो आपके पास ये कंडीशन है कि भाई A11 A22 A33 ये सब नॉन जीरो होंगे, उसके अलावा AIJ जहाँ पर I और J इज मतलब इक्वल नहीं है, वो वैल्यू आपके पास सारी जीरो हो जाएंगी। फिर स्केलर मैट्रिक्स में वो सारे डायगनल एलिमेंट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, अदरवाइज जो एलिमेंट्स है वो सब जीरो हो जाएंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपके पास क्या होगा, वो डायगनल ही होता है, लेकिन अब जो स्केलर हैं सारे वो आपके पास सारे क्या हो जाएंगे, 1 1 1 हो जाएंगे, बाकी सब जीरो। तो ये 1/1 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये 2/2 का होता है और ये 3/3 का, ये ध्यान रखना। इसमें सारे के सारे डायगनल एलिमेंट +1 होगा। जीरो मैट्रिक्स में हमारे पास कंडीशन ये होती है कि सारे एलिमेंट ही जीरो हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास एक चीज़ और आती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसमें रो और कॉलम इक्वल नहीं होते। ठीक है, इक्वल होते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स, और रो और कॉलम इक्वल नहीं है तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हमारे पास आता है इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स ए है दूसरा मैट्रिक्स बी है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल तभी कहलाएंगे जब फर्स्ट कंडीशन में उनके पास क्या हो, दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर पहले वाला 2/2 का है तो दूसरा भी 2/2 का ही होना चाहिए। ऑर्डर अगर डिफरेंट है तो वो मैट्रिक्स इक्वल हो ही नहीं सकते। उसके बाद सेकंड कंडीशन ये होती है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी कि अगर A112 है तो उसमें भी A112 ही होगा, अगर वो भी डिफरेंट हो गए तो भी वो इक्वल मैट्रिक्स नहीं कहलाएंगे। जैसे इसमें 2 3 0 1 2 3 0 1 3 दोनों इक्वल हैं, इसमें देखिए 3 2 है जबकि ये 2 3 है, 3 इज नॉट इक्वल टू 2, सो दीज मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल। अब हमारे पास मान लो जैसे कि ये एक मैट्रिक्स है और ये भी एक मैट्रिक्स है, और ऑलरेडी हमें गिवन ही है कि भाई ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं। फाइंड एक्स वाई जेड ए बी सी, तो सीधी सी बात है, एक्स यहाँ है, यहाँ पर उस पोजीशन पे -1.5 है तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1.5, वाई इक्वल टू 0, जेड इज इक्वल टू 2, ए इक्वल टू √6, बी इक्वल टू 3 एंड सी इक्वल टू 2, ये कंडीशन होगी। अब हमारे पास एग्जाम्पल 4 आता है, जैसे कि यहाँ पे x+3 है और यहाँ पर आपके पास क्या है 0, तो हम क्या करेंगे, x+3 को इक्वल टू 0 रखेंगे, और x+3 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -3, 3 उधर जा करके -3। वैसे ही z+4,
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, इसमें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे 6 है, तो z प्लस 4 को इक्वल टू 6 रखोगे और 6 रखने के बाद 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा और z की वैल्यू आ जाएगी +2। सेम वे में 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 3y माइनस 2। तो हमारे पास कंडीशन ये आ जाएगी भाई, लेफ्ट में तो है 2y माइनस 7, सेम पोजिशन पर राइट में है आपके पास 3y माइनस 2, तो 2y 3y लेफ्ट में आकर के -3y -2, 7 उधर जा करके +7 माइनस वाई इज इक्वल टू 5। सो y इज इक्वल टू -5, y की वैल्यू आ जाएगी -5। इसी तरह से -6 इक्वल टू -6 है ही, a -1 इक्वल टू -3, वहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो a की वैल्यू -2। ये 0 है और ये 2c+2 है, तो 2c+2 को इक्वल टू 0 रखो, c की वैल्यू आ जाएगी -1। फिर b -3 को इक्वल टू रखो 2b+4 के और सोल्व करके b की वैल्यू आ जाएगी -21 0 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम a b c x y z की वैल्यू निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल 5 में फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। 2a + b इक्वल टू 4, ठीक है, और फिर a - 2b इक्वल टू -3। तो यहाँ पर दो इक्वेशन आती है। पहली इक्वेशन तो क्या आई, 2a + b इक्वल टू में 4 आई, और सेकंड इक्वेशन a - 2b इक्वल टू -3। ध्यान देना इधर एक बार आप कि भाई जो ये 2a + b है वो तो इक्वल टू 4 है और a - 2b जो है वो -3 के इक्वल है। तो इस तरह से हम इन दो इक्वेशंस को सोल्व करेंगे और सोल्व करके आप a और b की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। तो देखिए अब यहाँ पर तो 2a + b है, एज इट इज लिख दीजिए। इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए ताकि यहाँ 2a आ जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2a माइनस में 2 2 4b इक्वल टू -3 × 2 -6, और सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन चेंज हो जाएंगे। 2a - 2a कैंसिल, +1 और +4 तो +5b इक्वल टू 4 + 6 10, b इज इक्वल टू 10/5, यानी कि b की वैल्यू आ गई 2। अब b की वैल्यू 2 किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ये a है -2, b की वैल्यू हम 2 पुट कर देते हैं इक्वल टू -3, a इज इक्वल टू -3, 2 × 2 4, उधर जाके +4, a इज इक्वल टू +1 आ गया। a और b दोनों आ गए। अब सेम वे में अब हम इन दो इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। 5c - d इक्वल टू 11 एंड 4c + 3d इक्वल टू 24। तो हमारे पास दो इक्वेशन क्या बनी, एक तो 5c - d इज इक्वल टू 11 और एक 4c + 3d इज इक्वल टू 24। अब इनको हम सोल्व करेंगे। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते ताकि 3d इक्वल हो जाए। 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15c - 3d इज इक्वल टू 33, फिर माइनस प्लस माइनस, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, ठीक है। पहली इक्वेशन तो मैंने वही ले ली थी और जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी उसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखा और साइन चेंज कर दिए। तो 4 - 15 -11c +3, सॉरी हम इसमें साइन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी अपोजिट साइन है, तो डायरेक्टली कैंसिल। 15 + 4 आपके पास आ जाएगा 19c इक्वल टू 24 + 33, ये आपके पास आ गया 57। c इज इक्वल टू 57/19, 19 3 जा 57, c की वैल्यू आ गई 3। अब इस इक्वेशन में c की वैल्यू रख देते हैं 3, तो 5 × 3 - d इज इक्वल टू 11, 5 3 जा 15, 11 लेफ्ट में आके माइनस हो जाएगा और -d उधर जा करके +d हो जाएगा। 4 इज इक्वल टू d, तो d की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई आपके पास। तो इस तरह से ये एक एग्जाम्पल भी आपका सोल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट पे देखते हैं क्या है। ये है कंडीशन, ठीक है। तो इस एपिसोड में मैंने सिर्फ इसके एग्जाम्पल कराए हैं। नेक्स्ट एपिसोड में मैं कंप्लीट एक्सरसाइज 3.1 करूंगा। जो भी कुछ मैंने अभी एग्जाम्पल पे समझाया है उसके हिसाब से आप कंप्लीट एक्सरसाइज 3.1 को एज होमवर्क सोल्व करो। उसमें आपके जो क्वेश्चन करेक्ट आ जाए वेल एंड गुड। बाई चांस कोई डाउट आता है तो मैं नेक्स्ट एपिसोड आपका अपलोड कर दूंगा, उससे मैच करके आप उसको समझ लेना। धन्यवाद।